नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 5 पढ़ रहे थे, वाक्य विचार। बच्चों, ये पाठ आपने पढ़ लिया होगा, दोहरा लिया होगा। आज हम इस पाठ की एक्सरसाइज करेंगे, पर एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। घर में रहकर ही अध्यापकों द्वारा बताया हुआ जो भी कार्य है उसको स्वच्छता से करें। दूसरी बात, मैं आपके माता पिता से कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है, कृपया जल्दी से जल्दी बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा करा दें, क्योंकि ऐसी विपत्ति के समय में आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ 5 का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है इसमें, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब जो ये विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर का, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य वाक्य आश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। ये सही उत्तर है। खा है, श्री राम ने रावण का वध किया। किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या विधानवाचक? तो इसमें विधानवाचक सही उत्तर है, तो विधानवाचक पर चिन्ह लगाएंगे। ग, किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का क्या कहलाता है? उद्देश्य, विधेय या दोनों? तो उद्देश्य इसका सही उत्तर है। घ, जिस वाक्य में किसी बात का न होना पाया जाए उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? निषेधात्मक, संकेतवाचक या विस्मयवाचक? तो सही उत्तर है निषेधात्मक। अब प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। अब बच्चों, ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से उद्देश्य और विधेय हमें अलग करने हैं। पहला है इसमें क वाला, राधा मंदिर में पूजा कर रही है। तो बच्चों, इसमें राधा उद्देश्य है और मंदिर में पूजा कर रही है विधेय है। ख है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ उद्देश्य हैं और भारत के राष्ट्रपति थे, ये विधेय है। अगला है ग वाला, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। तो यहाँ अध्यापक उद्देश्य है और बच्चों को पढ़ाता है विधेय है। श्री कृष्ण ने कंस से युद्ध किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने उद्देश्य है और कंस से युद्ध किया, ये विधेय है। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्ठक में के निर्देशानुसार बदलिए। अब पीछे ब्रैकेट में जो दिए गए हैं निर्देश, उसके अनुसार हमें वाक्य को दोबारा बदलना है। का है इसमें, शीतल ने पाँव रखा और दरवाज़ा खुल गया। इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे, शीतल के पाँव रखते ही दरवाज़ा खुल गया। ख, यह बात सत्य है कि संदीप जेल में बंद रहा। इसको भी सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे, यह सत्य है कि संदीप जेल में बंद रहा। अगला है बच्चों ग वाला, रेलगाड़ी छूट जाने के कारण मुझे बस से दिल्ली जाना पड़ा। ये संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ संयुक्त वाक्य में इसको बदल कर लिखेंगे, रेलगाड़ी छूट गई इसलिए मुझे बस से दिल्ली जाना पड़ा। घ, हर्ष पढ़कर खेलने चला गया। इसको संयुक्त वाक्य में लिखना है, हर्ष पढ़ा और फिर खेलने चला गया। अगला है ण वाला, परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। ये मिश्रित वाक्य है। तो बच्चों, हम इसको लिखेंगे मिश्रित वाक्य में, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। इसको मिश्रित वाक्य में बदल दिया है हमने, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। अगला प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्ठक के निर्देशानुसार बदलिए। अब ये जो वाक्य हैं इनको जो ब्रैकेट में दिए गए हैं निर्देश, उनके अनुसार फिर से बदलना है। तो का है इसमें, नवल मिठाई खाता है। इसको निषेधात्मक में बदलना है। तो नवल मिठाई नहीं खाता है। अगला है ख, घोड़ा दौड़ता है। इसको प्रश्नवाचक में बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या घोड़ा दौड़ता है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ग, दीपेश पैसे लौटाएगा। संदेहवाचक वाक्य में बदलना है इसको। तो यहाँ लिखेंगे, शायद दीपेश पैसे लौटा देगा। घ, दिलीप पुस्तक पढ़ता है। इसको संकेतवाचक में बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे, यदि दिलीप पुस्तक पढ़ेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। अब है ण, सुनीता बाजार जाएगी। इच्छावाचक, सुनीता बाजार जाना चाहती है। तो इस तरह से ये वाले हमारे वाक्य कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें,
वाक्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर क, वे सभी सार्थक शब्दों के समूह जिनके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वाक्य कहलाता है। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2 ख वाला, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर ख का उत्तर, वाक्य के 2 अंग होते हैं या वाक्य को 2 अंगों में विभाजित किया जाता है, उद्देश्य और विधेय। ग प्रश्न, उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आएगा वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे सुप्रीति खेल रही है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, जैसे सुप्रीति खेल रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ को हम इस तरह से पढ़ेंगे। घ है विधेय किसे कहते हैं? तो यहाँ पर विधेय किसे कहते हैं, विधेय के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है, अर्थात उद्देश्य के अतिरिक्त वाक्य का शेष अंश उस वाक्य का विधेय होता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है, अर्थात उद्देश्य के अतिरिक्त वाक्य का शेष अंश उस वाक्य का विधेय होता है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 9, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें लिखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ लिखना है हमें प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 आज्ञावाचक, नंबर 5 विस्मयवाचक, नंबर 6 संदेहवाचक, नंबर 7 इच्छावाचक और नंबर 8 संकेतवाचक। एक बार फिर से देख लीजिए, नंबर 1 विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो बच्चों इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में ये प्रश्न नंबर 2 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक पूरा सारा कुछ वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। और रही बात एक्टिविटी की, जो एक्टिविटी में अब तक 4 चैप्टर की एक्टिविटी आपको करा चुकी हूँ, और ये वाली एक्टिविटी आपको स्वयं करनी है और अपनी बुक में ही फिल करनी है। इसमें करना क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों को अर्थ के अनुसार उनके भेद वाले वाक्यों के सामने लिखिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं तो इनमें कौन सा वाक्य इस भेद का है वो सामने लिखना है। अब आपको इसमें से बस ये देखना है कि कौन सा वाक्य है जो इस वाले भेद का है, तो आप इसके अनुसार यहाँ सामने लिख लेंगे। ये बुक में ही फिल करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना है। तब तक घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य स्वच्छता से करते रहिए। और दूसरी बात, जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है कृपया समय से अपनी फीस विद्यालय में जमा करा दीजिए। धन्यवाद।